तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। आपके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तमाम फिल्मों में आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, लेकिन अब ये बदल गया है। मानसून सत्र का आखिरी दिन था। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और उन्होंने 3 बिल पेश किए। ये बिल है उन कानूनों के जो ब्रिटिश काल में बनाए हुए थे और आज भी हम उनको वैसे ढो रहे हैं। इनमें से 2014 में जब मोदी सरकार आई तब तमाम कानूनों को निरस्त कर दिया गया, पुरानी फाइलों को हटा दिया गया। वो ऐसे कानून थे जो कि कागजों में दर्ज थे, लेकिन उनका कोई नियम और कोई मायने नहीं समझ में आ रहे थे। ऐसे तमाम कानूनों को, नियमों को डस्टबिन में डाल दिया गया था। अब लगातार उसके बाद से आवाज उठती रही कि आखिरकार हम लोग क्यों अंग्रेजों के समय के कानूनों को वापस से ढो रहे हैं। इसमें से तमाम ऐसे कानून थे जो कि ऐसे थे जिसमें अक्सर विवाद होता रहता था, जैसे मैं राजद्रोह का मामला, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, अब जब इसकी धाराएं बदलेंगी तो क्या कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि 302 का मुकदमा जो होता था वो हत्या के लिए होता था, मर्डर के लिए होता था, लेकिन अब वो बदल जाएगा, उसकी धाराएं बदल जाएंगी। तो उसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये सदन में पेश हुआ और इसके साथ साथ अमित शाह ने कहा कि आखिरकार हम क्यों जो है ब्रिटिश काल के इन कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। समय के साथ इन कानूनों को बदलना चाहिए। अगर हमको इसमें अपराधों में नियंत्रण रखना है और दोषी को सख्त सजा दिलानी है तो हमको ऐसे कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। माननीय, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत हुई। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रीवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज़्यादा जगहों पे है। हर मेजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी।
इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो आपको मैं बता दूं कि हत्या की धारा 302 है, जो कि अब जब ये नया बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद ये धारा हो जाएगी 101 यानी 101। तो आपने फिल्मों में जो वो डायलॉग सुनते थे कि धारा 302 हत्या के तहत, अब वो 101 बोला जाएगा इस कानून के पारित होने के बाद। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ी दिलचस्प है। अक्सर आप लोग बातों ही बातों में कहते होंगे ना कि यार ज्यादा 420 ही मत करो। आपने बहुत सारी चाची 420, श्री 420 ऐसी तमाम फिल्में भी आई हैं, खूब देखा होगा। 420 एक टैगलाइन बन गया। दरअसल ये आईपीसी की तो धारा थी, लेकिन आम जनजीवन में ये एक मुहावरा बन गया था। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता था जो कि जालसाजी करता हो, जरा उसके समाज में उसकी जो हरकतें हों वो खराब हों, या वो चोरी चमारी इस तरह की जो चीजें होती थी वो करता था, तो कहते थे यार ये आदमी जो है बड़ा 420 आदमी है। क्यों? क्योंकि वो 420 एक धारा थी जिसके तहत ऐसे अपराध, धोखा देना, धोखाधड़ी, इन सब मामलों में वो 420 धारा का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब ये धारा भी बदल गई है। मैं आपको बताऊं कि अब धारा 420 नहीं कहा जाएगा। अब श्री 420 फिल्म नहीं बनेगी, चाची 420 भी फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि अब जो है जो नया कोर्ट में लागू होने जा रहा है वो है धारा 316 यानी 316। धारा 316 के तहत ही धोखाधड़ी जैसे मामले रजिस्टर्ड किए जाएंगे। आईपीसी में अगर ये नया विधेयक जो बिल पास किए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद के अंदर, अगर वो पारित होते हैं तो उसके बाद में 420 की धारा भी बदल जाएगी। इसके अलावा आती है एक बहुत आम धारा है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, भीड़ भाड़। जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होता है, या कोई भी शोभा यात्रा निकलनी हो, या मुहर्रम, जुलूस, ताजिया, कुछ भी ऐसा किसी भी धर्म के कोई भी त्योहार होते हैं, या ऐसा कोई भी जगह जहां पे भीड़ को इकट्ठा होना होता है, तो अक्सर आप देखते हैं कि धारा 144 इंपोज कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि 5 आदमी से ज्यादा कहीं कोई एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, कहीं पे हथियार नहीं लहराए जा सकते, हथियारों को संबंधित थानों में जमा करवाना पड़ता है। ये तमाम उसके अंदर से नियम हैं। तो ये एक ऐसी धारा है, बहुत उपयोग होती है, हर जगह आपको आसानी सुनने मिल जाएगा कि आज जो है शहर में 144 धारा लागू है। इलेक्शन के समय कई दिन पहले से धारा 144 लागू कर दी जाती है। कहीं भी अगर हिंसा होती है तब धारा 144 लागू हो जाती है। उपद्रव, आगजनी जैसी चीजें हो तो वहां पर कर्फ्यू के अलावा, कर्फ्यू से पहले जो स्थिति है वो 144 लागू कर दी जाती है। लेकिन अब ये 144 नहीं बची, अब इसको 145 कर दिया गया है, यानी कि 145 धारा 145 की तहत ही अब धोखाधड़ी के माफ कीजिएगा इस तरह के मामले दर्ज किए जाएंगे जिसमें भीड़ भाड़, हंगामा जैसे केसेस आएंगे, उसके तहत ये मामला दर्ज किए जाएंगे। अब आता है देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना। अब ये क्या है? ये भी एक बड़ी धारा जो कि अक्सर विवादों में रहती है। आपको पता है कि हमारे देश में राजद्रोह का कानून ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स इसका इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर जो कि स्वतंत्रता के खिलाफ, स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, जो उनके खिलाफ करते थे कि जो अगर भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर ऐसे मुकदमे लगाए जाते थे। लेकिन देश की आजादी के बाद भी ऐसा क्यों रहा? मैं आपको अगले वीडियो में इस राजद्रोह कानून के बदलने की पूरी कहानी बताऊंगा।